सभी को नमस्कार और जय हिंद। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 1707 ईस्वी में किसका मृत्यु हो चुका था, तो औरंगजेब का मृत्यु हो चुका था। फिर उसके बाद में कौन शासक बनता है, तो बहादुर शाह बनता है। फिर उसके बाद कौन शासक बन रहा था, तो फिर उसके बाद जो शासक बन रहा था जहांदार शाह। ये जहांदार शाह की हत्या किसने किया था वो हमने कल वीडियो में देख चुका था। और उसके बाद आज हमें क्या पढ़ना है वो हम सीरीज में देखते चलते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, जब जब जहांदार शाह का मृत्यु होता है तो उसके पीछे मृत्यु का कारण क्या था कि इसका एक भतीजा कौन है, फर्रुखसियर। ये फर्रुखसियर जो है ये सैयद बंधु की सहायता से, ये सैयद बंधु हमने बताया था कि सैयद बंधु में दो व्यक्ति थे, ये दोनों भाई ही था। ठीक है। एक था कौन, अब्दुल्ला खां, और एक था कौन, हुसैन अली खां। ये दो व्यक्ति था, ये दो व्यक्ति था जो था ये डिसाइड करता था कि मुगल की गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। यानी किंग मेकर के रूप में ये भूमिका निभाता था कौन, तो ये सैयद बंधु ही किंग मेकर के रूप में भूमिका निभाता था। ये सैयद बंधु की सहायता से फर्रुखसियर जो है ये जहांदार शाह की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में ये मुगल की गद्दी किसे प्राप्त हो जाती है, तो ये फर्रुखसियर को क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। यानी मुगल का ताज अब किसके सर पर शोभने लगता है, तो ये फर्रुखसियर के सर पर अब शोभने लगता है। यहाँ तक तो हमने देख चुका था। अब क्या होती है कि जैसे में हमने देखा था कि जहांदार शाह, ये जहांदार शाह में जो महत्वपूर्ण पद वजीर का जो पद था, ये वजीर का पद किसके हाथों में था, तो ये वजीर का पद जो था जुल्फिकार खां के हाथों में था। तो ये फर्रुखसियर जो क्या करता है, ये जुल्फिकार खां की क्या करता है, हत्या करवा देता है। और हत्या करवा देता है तो फिर इसके बाद जो कांटे के रास्ते थे, ये कांटे के रास्ते क्या कर देता है, खत्म हो जाता है। यहाँ से इसको हत्या करने के बाद इसके कांटे के रास्ते क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, यहीं पे अंग्रेज का जो है ना एक शाही फरमान प्राप्त होता है। वो शाही फरमान कैसे प्राप्त होता है, इसकी एक कहानियां हम देखते हैं कि कैसे प्राप्त होता है। जो 1715 ईस्वी की बात है। ठीक है। ये 1713 ईस्वी में क्या बन चुका है, 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर मुगल की गद्दी पर बैठ चुका है। और इसके 2 साल के बाद ही, 2 साल के बाद ही एक व्यक्ति है कौन, जॉन सरमन। ये जॉन सरमन की अध्यक्षता में क्या होता है कि ये मुगल के दरबार में आता है। यानी मुगल के दरबार में उस समय कौन बैठा हुआ है, फर्रुखसियर बैठा हुआ है। तो फर्रुखसियर के दरबार में ये आता है कौन, जॉन सरमन। और उसमें एक व्यक्ति कौन है, डॉक्टर है। वो डॉक्टर का नाम क्या है, हैमिल्टन। और हैमिल्टन जो है ये फर्रुखसियर की इलाज करता है। उस समय क्या था, फर्रुखसियर एक भयानक रोग से ग्रसित था। और उस भयानक रोग से ग्रसित था तो हैमिल्टन जो क्या करता है, ये फर्रुखसियर का इलाज कर देता है। और जब इलाज कर देता है तो फर्रुखसियर क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो इससे खुशी होकर के, यानी खुश होकर के ये फर्रुखसियर जो है एक शाही फरमान जारी करता है। शाही फरमान जारी करता है। ये शाही फरमान क्या था, उसमें अब बात देख लेते हैं कि शाही फरमान में क्या क्या था। जो 10,000 रुपया लिया, किसके लिए, गुजरात में तुम कोई भी काम करो, सिर्फ हमें 10,000 रुपये कर के रूप में दे दो। और तुम गुजरात में कोई व्यापार वगैरह है जो भी और जो एक्स्ट्रा कर है वो सब नहीं लेंगे, सिर्फ हमें कितना दे दो, 10,000 रुपया दे दो। ये पहला फरमान होता है। दूसरा फरमान क्या होता है कि 3,000 रुपया, कितना हजार रुपया, 3,000 रुपया तुम हमें कर के रूप में दो और बंगाल में तुम क्या करो, व्यापार करो। ये दूसरा फरमान होता है। और तीसरा फरमान में क्या होता है कि बंबई में, ये बंबई में क्या करता है कि कंपनी जो होती है अपना सिक्का ढालती है, अपना सिक्का ढालती है। और यही सिक्का जो है ये मुगल के क्षेत्र में क्या हो गए, चलेंगे। ये 3 गो फरमान था। ये 1717 ईस्वी में कौन शाही फरमान जारी कर रहा है, तो ये फर्रुखसियर जो जारी कर रहा है इसे ही क्या बोला जाता है, शाही फरमान बोला जाता है। और इससे अंग्रेज जो क्या होता है, अंग्रेज की स्थितियां काफी पहले से सुदृढ़ हो जाती है। अब इसे व्यापार में कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ इतना पैसा देगा और अपने मनमाने ढंग से क्या करेगा, ये व्यापार करते आगे बढ़ रहा है। यहां तक तो हमने देख चुका है। अब क्या आती है कि एक व्यक्ति है कौन, ओर्स। ठीक है। ये व्यक्ति का नाम है, ये इतिहासकार है। ये ओर्स कहते हैं कि ये जो शाही फरमान दिया गया है ना ये फर्रुखसियर के द्वारा, इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया है। किसे, ये शाही फरमान जो दिया गया है फर्रुखसियर के द्वारा, इसे क्या कहते हैं कि इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये कौन व्यक्ति हैं, तो ये ओर्स है। तो एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है कि शाही फरमान को मैग्ना कार्टा के रूप में संज्ञा किसने दिया, तो किसने दिया था, तो ओर्स ने दिया था। अब एक बात और है क्या कि जैसे में अब जयपुर पढ़ते हैं ना, जयपुर जो राजस्थान की क्या है, राजधानी है। ये जयपुर के स्थापना किसने किया था, तो ये जयपुर के स्थापना किया था जय सिंह ने। ठीक है।
तो जय सिंह की उपाधि एक दिया था, ये जय सिंह की उपाधि था सवाई का। ये सवाई की उपाधि किसने दिया था? तो यही सवाई की उपाधि जो दिया था ये फर्रुखसियर ने दिया था। यानी जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दिया था? तो यही फर्रुखसियर ने दिया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे में गुरु गोविंद सिंह, ये गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ एक महाराष्ट्र का स्थान है, वहां पे क्या होती है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है। तो उस हत्यारा को बंदा बहादुर जो था, ये बंदा बहादुर क्या कर देता है, मार देता है। यानी किसके कातिल को? गुरु गोविंद सिंह के कातिल को बंदा बहादुर था जो मार देता है अपनी दुश्मनी को समाप्त करने के लिए, यानी बदला लेने के लिए। ये किसे मार देता है? गुरु गोविंद सिंह के हत्यारा को क्या कर देता है, मार देता है। और इससे नाखुश होकर के, जब इससे पता चला कि जो हमारे व्यक्ति है उसे मार दिया है बंदा बहादुर ने, तो फर्रुखसिया जो क्या करता है, ये बंदा बहादुर को फांसी दिलवा देता है। ठीक है, ये बंदा बहादुर को क्या कर देता है, फांसी दिलवा देता है। और अभी हमने देखा कि किंग मेकर के रूप में भूमिका के कौन निभा रहा था? तो ये सैयद बंधु, सैयद बंधु ही डिसाइड करता था कि मुगल की गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। यानी महत्वपूर्ण ये क्या करता था, किंग मेकर के रूप में भूमिका निभाते चल रहा था। अब क्या होती है कि ये हुसैन अली है। ठीक है, सैयद बंधु का एक व्यक्ति कौन है? हुसैन अली। हुसैन अली दिल्ली की संधि करता है। तो दिल्ली की संधि किससे करेगा? तो दिल्ली की संधि करता है किससे? यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, दिल्ली की संधि करता है, उस समय पेशवा पद पर कौन तैनात है? मराठा का पेशवा पद, जो 1713 ईस्वी में मराठा का पेशवा बनते हैं। ठीक है, ये पेशवा का नाम क्या है? बालाजी विश्वनाथ। ये बालाजी विश्वनाथ से क्या करता है, ये संधि करता है कि आप हमें क्या कीजिएगा, सैन्य सहायता दीजिएगा। तो पूछेगा क्यों सैन्य सहायता, आखिर क्यों मांग रहा है ये हुसैन अली? तो हुसैन अली सैन्य सहायता इसलिए मांगता है ताकि हम ये किसको, फर्रुखसियर को क्या कर सके, गद्दी से क्या कर सके, हटा सके। और इसे हटा भी देता है, और 10 दिन के बाद क्या करता है कि इसकी हत्या हो जाती है। यानी मुगल की गद्दी से हटने के 10 दिन बाद इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद शासक कौन बनता है? तो उसके बाद शासक बनता है मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये रोशन अख्तर जो है, इसकी जो रुचि जो थी, ये रुचि शासन करने में बिल्कुल भी नहीं था। इसे रुचि किस में थी? तो महिला में ज्यादा रुचि रखता था, पशु पक्षी के प्रेम में ये ज्यादा रुचि रखता था, गजल लिखता था, गाने लिखता था, ये सभी की चीज में इसकी रुचियां काफी ज्यादा थी। यही समय रुचियां होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन, इस तरह से पूछ सकते हैं कि रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो यही मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। अब जो हम देख रहा था कि सैयद बंधु जो था, ये किंग मेकर के रूप में जो भूमिका निभा रहा था, यही मोहम्मद शाह के शासन काल में इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। यानी सैयद बंधु का यहाँ पे क्या हो जाता है, मोहम्मद शाह के शासन काल में इसका अंत हो जाता है। अब हम यहाँ पे ये बताते चलते हैं कि जैसे में ये शासक है मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह को कोई इंटरेस्ट नहीं है शासन करने में, यानी राजपाट चलाने में। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो स्थितियां होगी, यानी सैन्य शासन, यानी और भी जो चीज है, क्या सही ढंग से चल पाएंगे? तो आप बोलिएगा कि बिल्कुल नहीं, सही ढंग से तो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। यानी स्थितियां क्या होती चली जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी। और यही कमजोरी का फायदा उठा करके जो आसपास के क्षेत्र वाले जो लोग हैं, तो वो क्या होना चाहेंगे, वो आजादी होना चाहेंगे इससे, यानी मुगल साम्राज्य से खुद को अलग होना चाहेंगे। तो इसी के सिलसिले में 1722 ईस्वी में, कब की बात है? तो 1722 ईस्वी में शहादत खां जो है, 1722 ईस्वी में कौन, शहादत खां जो है, ये अवध का क्या कर देता है, स्थापना कर देता है, और मुगल से क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे में ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया है तो दिल्ली की गद्दी अभी इसी यहाँ पे दिल्ली है, और पूरा सत्ता अभी इसके हाथ में है। तो यहाँ अवध अलग हो जाता है, कब? तो 1722 ईस्वी में ये अवध अलग हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाते हैं ना कि अवध का स्थापना किसने किया था? तो अवध का स्थापना किसने किया था? तो शहादत खान ने किया था। ठीक है, और फिर उसके 2 साल के बाद ही, कितने साल के बाद? 2 साल के बाद, यानी 1724 ईस्वी की बात है। तो 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क जो है, ये क्या करता है, खुद को मुगल साम्राज्य से अलग कर लेता है। यानी ये भी हैदराबाद का एक जो प्रांत है वो क्या कर लेता है, गठन कर लेता है। अब इसके बाद क्या होती है कि इसके जो क्षेत्र है मुगल साम्राज्य के, ये तो और छोटे हो गए। जब आप छोटे हो जाएंगे तो स्थितियां और क्या बढ़िया होगी कि खराब होगी? तो बोलिए कि जी बिल्कुल, और ही तो खराब होती चली जाएगी।
तो आप इसका नमूना ये देख सकते हैं कि 1737 ईस्वी में 1737 ईस्वी में क्या होता है कि मुगल का पेशवा है बालाजी प्रथम, क्योंकि ये बालाजी विश्वनाथ की 1720 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, और जब 1720 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा ही बनता है पेशवा, उसका नाम क्या है, बालाजी प्रथम। ठीक है, ये बाजीराव प्रथम। ठीक है, ये बाजीराव प्रथम बनता है। ये बाजीराव प्रथम जब बनता है तो ये क्या करता है कि मात्र 500 सैनिक लेकर के, कितना सैनिक लेकर के, 500 सैनिक लेकर के दिल्ली में क्या कर जाता है, ये घुस जाता है और इसे कोई रोक टोक नहीं करने वाला होता है, क्योंकि उस समय जो उस मोहम्मद शाह जो बैठा हुआ है गद्दी पर, तो उसकी स्थितियां इतनी मजबूत नहीं है कि इसे विरोध कर सके। और यही खबर उसे पता चल जाता है, किसे किसे पता चल जाता है, मराठा को, कि मुगल साम्राज्य की स्थितियां काफी कमजोर हो चुकी है और हमें यही समय है कि इस पर क्या कर सके, हम हमला कर सके और अपने क्षेत्र को क्या कर सके, बढ़ा सके। यहाँ तक तो हो ही जाता है कि अगले 2 साल के बाद ही, यानी 1739 ईस्वी की बात है, यानी 1739 ईस्वी में क्या करता है कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह एक व्यक्ति है, ये कहाँ का है, तो ये ईरान का है। ये नादिर शाह जो है ये दिल्ली पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद ये काफी ज्यादा लूटपाट, जो सामान होते हैं, पैसे कौड़ी, ये सब क्या करते हैं, धन दौलत ये लूट करके लेकर के चले जाते हैं। और एक तख्ते ताउस जो था, जो शाहजहां ने स्थापना किया था, जो अपने बैठने वाले में जो हीरे के मोती जो जड़वाया था, ये भी क्या करता है, ये नादिर शाह क्या करता है, लेकर के अपने क्षेत्र में चला जाता है, ईरान चला जाता है। ठीक है, अब क्या होती है कि इसकी जो मृत्यु होती है, यानी मोहम्मद शाह की जो मृत्यु है, ये 1748 ईस्वी में हो जाती है, और 1748 ईस्वी में हो जाती है तो इसके बाद कौन शासक बनता है, तो इसके बाद शासक बनता है अहमद शाह। फिर अहमद शाह का वीडियो कल अगले पार्ट में आएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।